क्या आप भी एक ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो आपको आपके जीवन के असली अर्थ से मिलाए, जो आपको दिखाए कि सपनों का पीछा कैसे किया जाता है, कैसे मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कैसे खुशियों से भरा सफल जीवन जिया जा सकता है? तो ये बुक समरी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन दर्शन की यात्रा है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को बदल देगी। अगर आप सफल जीवन के मार्गदर्शन वाली बातों को जानना चाहते हैं, जिससे जीवन में सफलता मिले, नए रूप में जीना चाहते हैं, जीवन की उचित परिभाषा को पहचानना चाहते हैं, कामयाबी और खुशी से अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको यह बुक समरी जरूर सुनना चाहिए। पाउलो कोएल्हो एक फेमस लेखक हैं जिनके द्वारा लिखी किताब एक नॉवेल है जो भेड़ चराने वाले एक लड़के पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि जीवन में ज्ञान को कैसे ढूंढें ताकि सफलता प्राप्त हो और जीवन की कठिनाइयों को कैसे पार करें। यानी एक चरवाहे लड़के की साधारण सी लगने वाली कहानी के जरिए लेखक ने जिंदगी की असाधारण सच्चाइयों को उजागर किया है। यह बुक समरी उन्हीं गहरी बातों को सरल और उपयोगी तरीके से सामने लाती है जो न सिर्फ सफलता पाने में मदद करती है, बल्कि जीवन को खुशहाल, संतुलित और नई सोच के साथ जीने का रास्ता दिखाती है। यह नवेल सैंटियागो नाम के एक चरवाहे लड़के की कहानी है जो जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सच्चाइयों को उजागर करती है। प्रयास के बावजूद जब कई कठिनाइयां सामने आती हैं, तब हमारा धैर्य, आत्मबल, इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता ही हमें सही रास्ता दिखाती है। इस कहानी में जीवन की फिलॉसफी छुपी है। हर एक पात्र कुछ न कुछ सिखाता है। हर मोड़ पर जीवन दर्शन का एक नया पहलू सामने आता है और कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कभी भी आसान नहीं होती, बल्कि उसे पाने के लिए संघर्ष, त्याग और जिद की जरूरत होती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, लक्ष्य को पाने की जिज्ञासा हो और लगन हो, तो सफलता मिलती है और साथ ही मिलती है वास्तविक खुशी और अंदर से संतुष्टि। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप हिम्मत न हारें और धैर्य बनाए रखें, तो मंजिल जरूर मिलती है। बार बार हमारे सामर्थ्य की परीक्षा ली जाती है, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखें तो हम अपने उद्देश्य को जरूर पा सकते हैं। इस बुक में लेखक ने जीवन दर्शन को कहानी के रूप में विस्तार से समझाया है, जो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। हर शब्द में अनुभव है, हर मोड़ पर एक नई सोच है। लेखक कहते हैं, जीवन का असली लक्ष्य नाम, पैसा, जॉब या शोहरत नहीं होता। असल लक्ष्य वो होता है जिसके लिए इंसान इन सब का त्याग करने को भी तैयार हो जाता है। यह कहानी स्पेन के एंडालुसिया में रहने वाले सैंटियागो नामक लड़के की है, जो एक चरवाहा है। सैंटियागो को बचपन से ही घूमना बहुत पसंद था। उसे नए नए जगहों पर जाना अच्छा लगता था, मानो ट्रैवल करना उसका पैशन हो। लेकिन वो अक्सर ये बात अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि उसका असली सपना घूमना है। लेकिन एक दिन सैंटियागो ने हिम्मत करके अपने पिताजी को अपने सपने के बारे में बताया। तब उसके पिताजी ने कहा, ट्रैवल दो ही लोग कर सकते हैं, एक जो बहुत अमीर होता है, जिसके पास पैसा होता है, और दूसरा चरवाहा, जिसे अपनी भेड़ों को चराने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ट्रैवल कर पाएं, तो क्या तुम चरवाहा बनोगे? ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां से सैंटियागो की जर्नी टू पर्पस शुरू होती है। और यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हर इंसान को खुद से मिलवाती है। सैंटियागो का तो पैशन ही घूमना था, और जब पिताजी ने उससे पूछा तो जैसे उसे अपने सपने को पाने का रास्ता मिल गया। उसने बिना देर किए हाँ कह दी। और फिर उसके पिताजी ने भी अपने बेटे के पैशन को समझा। उसे छोटा नहीं आंका, बल्कि अपनी जिंदगी की सेविंग्स से कुछ पैसे दिए ताकि सैंटियागो भेड़ खरीद सके। पिता का वो छोटा सा सहयोग सैंटियागो के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। उसने उन पैसों से भेड़ खरीदी और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। घूमना, देखना, सीखना, ये सब अब उसका रोज का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे ये उसका काम भी बन गया और इससे उसे थोड़ी थोड़ी आमदनी भी होने लगी। एक बार भेड़ों को चराते चराते वह एक पुराने से चर्च के पास पहुंचा, जो लगभग खंडहर जैसा लग रहा था। चुपचाप, वीरान, लेकिन कुछ कहता हुआ। पूरा दिन भेड़ों को चराकर थका हुआ सैंटियागो उसी चर्च के पास एक गूलर के पेड़ के नीचे सो गया। उसकी आंखों में वो सपना तैरने लगा जो वो अक्सर देखा करता था।
वो सपना जिसमें कोई बच्चा उसे इजिप्ट, मिस्र के पिरामिड तक ले जाता है। बच्चा उसे इशारा करता है कि जब भी तुम यहां आओगे तुम्हें एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा। बस जैसे ही वो बच्चा खजाने का राज बताने वाला होता है, सैंटियागो की नींद खुल जाती है। ये सपना उसे बार बार आने लगा। हर बार वो बच्चा, वो पिरामिड, वो खजाना, और फिर सैंटियागो के मन में जिज्ञासा की आग जल उठी। वो जानना चाहता था कि इस सपने का मतलब क्या है। क्या ये कोई इशारा है? क्या ये उसका रास्ता है? उसी सवाल को लेकर सैंटियागो एक इजिप्ट की भविष्यवाणी करने वाली महिला के पास गया और उससे अपने सपने का मतलब पूछा। महिला ने कहा, अगर सपना बार बार आ रहा है तो कोई बात जरूर होगी, तुम्हें वहां जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सैंटियागो के मन में शंका थी। क्या वाकई ये सपना कुछ कह रहा है? क्या ये बस एक कल्पना है या किस्मत की पुकार? और तभी एक दिन सैंटियागो की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो उसके सपने के बारे में सब कुछ जानता है। वो खुद को सेलेम का राजा मेल्किजेडेक बताता है और फिर वो सैंटियागो को तो बहुत ही गहरी और सच्ची बातें बताता है। 1. हमारा व्यक्तिगत आदर्श कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। हर इंसान का कोई पर्सनल लेजेंड होता है, एक ऐसा सपना, एक ऐसा गोल जो हमें जिंदगी में पूरा करना होता है। यह वही उद्देश्य है जो हमें अंदर से जीवित महसूस कराता है, जो हमें खुशी और आजादी देता है। रोजमर्रा की जिंदगी ही सब कुछ नहीं होती। हमारा जन्म किसी मकसद के लिए हुआ होता है और जब हम उसे भूल जाते हैं तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। 2. बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जिस चीज की तरफ हम पूरी तरह क्यूरियस होते हैं, जिसे पाने की सच्ची इच्छा रखते हैं, तो पूरी दुनिया भी उसे पाने में हमारी मदद करती है। लेकिन यही वह जगह है जहां हम चूक जाते हैं। हम चाहते तो हैं, हमारे अंदर फोकस भी होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर शंका रहती है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई इसे पा सकता हूं? और यही शंका हमें रोक देती है। हम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते। हम एक ही जगह ठहर जाते हैं क्योंकि हमें खुद पर यकीन नहीं होता। मेल्किजेडेक ने सैंटियागो को 2 जादू वाले पत्थर दिए और कहा, जब भी तुम्हें रास्ता समझ ना आए, जब भी तुम्हारे मन में शंका आए, इन पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और सैंटियागो फिर कभी उससे नहीं मिला। लेकिन उस एक मुलाकात ने सैंटियागो के अंदर एक नई रोशनी जगा दी। अब वह सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, वह एक खजाने की तलाश में निकला एक सपना देखने वाला लड़का बन चुका था। सैंटियागो को उस बूढ़े व्यक्ति की बातें जैसे कोई दिव्य संकेत सी लगी, एक ऐसा मार्गदर्शन जिसने उसकी सोच और आत्मा को झकझोर दिया। उसी पल उसने फैसला कर लिया, वो अब अपनी किस्मत को जिएगा, अपना सपना पूरा करेगा, अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश में निकलेगा। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी, वो भेड़ें जिनसे उसका अब तक का जीवन जुड़ा था, और जो भी पैसा मिला उसे इजिप्ट के पिरामिड की यात्रा के लिए बचाकर रख लिया। यात्रा की शुरुआत में ही उसे एक लड़का मिला, दोनों में दोस्ती हो गई और लड़के ने सैंटियागो से कहा कि वह उसका टूर गाइड बन सकता है। सैंटियागो को उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन किस्मत को अभी उसकी कसौटी लेना बाकी था। वो लड़का ही सैंटियागो के पैसे चुरा लेता है। उसकी मेहनत, उसकी पूंजी, सब कुछ चला गया। अब न पैसे थे, न भेड़ें, न कोई सहारा। सैंटियागो टूट गया, असहाय, हारा हुआ। लेकिन फिर उसे बूढ़े व्यक्ति की वो बात याद आई कि अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें तुमसे मिलाने में लग जाती है। और फिर सैंटियागो ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगा, पूरी लगन और मेहनत से। लेकिन सैंटियागो सिर्फ काम ही नहीं करता था, वो सोचता था, समझता था और अपने आइडियाज भी दुकान के मालिक से साझा करता था। धीरे धीरे सैंटियागो की सोच उस व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होने लगी और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी धनराशि जमा कर ली। लेकिन अब फिर एक सवाल खड़ा हुआ, घर लौट जाए या मिस्र जाए? फिर उसे याद आए वो जादुई पत्थर जो बूढ़े व्यक्ति ने उसे दिए थे। उसने उन्हें उछाला और इशारा मिला इजिप्ट की ओर। वो समझ गया ये उसकी आत्मा की आवाज है। और तभी उसे एक कारवां मिला जो मिस्र की ओर जा रहा था। वो ऊंट पर सवार होकर अपनी किस्मत की ओर, अपने खजाने की ओर चल पड़ा। उस कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से हुई जो आल फायूम ओएसिस जा रहा था, जहां वो एक अल्केमिस्ट से मिलने वाला था। अल्केमिस्ट जो धातु को सोने में बदलने की रहस्यमयी कला जानता था। लेकिन किस्मत फिर से एक मोड़ लेकर आई। रेगिस्तान में कबीलों के बीच युद्ध छिड़ गया।
जिसकी वजह से सांटियागो आगे नहीं बढ़ सका। इसी ओएसिस में उसे फातिमा मिली, एक लड़की जो रेगिस्तान की खामोशी में प्रेम की आवाज बन गई। दोनों में प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज एल्केमिस्ट से एकांत में सोना बनाने की विद्या सीखने लगा। एक रात सांटियागो को फिर सपना आया कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। जब उसने मुखिया से ये बात बताई तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन सांटियागो हार नहीं माना। उसने बार बार आग्रह किया और जब बात मान ली गई तो उसे एक चेतावनी भी दी गई कि अगर उसकी बात झूठी हुई तो उसकी जान ले ली जाएगी। हमला हुआ, ठीक वैसा ही जैसा उसने सपना देखा था। पहरेदारी की वजह से दुश्मनों को हराया गया और कारवां की रक्षा हो गई। सांटियागो अब सिर्फ एक चरवाहा लड़का नहीं था, वो एक रक्षक, एक भविष्य द्रष्टा बन चुका था। एल्केमिस्ट उससे प्रभावित हुआ और उसे पिरामिड तक पहुंचाने का वादा किया। फातिमा ने उससे कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सांटियागो और एल्केमिस्ट यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ट्राइबल लोग आ गए और उन्होंने दोनों को घेर लिया। एल्केमिस्ट ने ट्राइबल से कहा कि सांटियागो सिमोम भीषण तूफान बन सकता है। सब हैरान रह गए। ट्राइबल्स ने उसे साबित करने को कहा। सांटियागो डर गया, पर एल्केमिस्ट ने कहा, सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करो। सांटियागो को यह सब नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी आत्मा लगाई और फिर वो सच में सिमोम बन गया, एक तूफान जिसने कायनात की ताकतें अपने भीतर समेट ली थीं। ट्राइबल्स डर कर भाग गए। आगे एल्केमिस्ट ने उसे धातु से सोना बनाकर दिखाया और उसे दे दिया, लेकिन कहा, अब तुम्हें आगे अकेले जाना होगा। और फिर सांटियागो अकेला निकल पड़ा, अपनी किस्मत, अपने सपने की तलाश में। वो पिरामिड पहुंचा जहां उसने सपना देखा था। खुदाई शुरू की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। और तभी कुछ चोर आए, उसका सोना लूट लिया, उसे पीटा। एक चोर ने कहा, सपने झूठ होते हैं। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च के पास पेड़ के नीचे खजाना है। सांटियागो का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानता था वो वही पेड़ था जिसके नीचे वो सबसे पहले सोया था। वो वापस स्पेन गया और उस जगह, उस पेड़ के नीचे खुदाई की और वहां उसे सच में खजाना मिल गया। वो भावुक हो उठा, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ खजाना नहीं था, ये उसका सपना, संघर्ष और आत्मा की जीत थी। और फिर वो खजाना लेकर वापस ओएसिस गया, जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह सांटियागो ने अपनी कोशिशों, मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उसने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उनके पीछे भागा, गिरा, संभला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हर चोट, हर धोखा, हर मोड़ उसे उसके खजाने के एक कदम और करीब ले जाता रहा। इस कहानी से लेखक यही बताना चाहता है कि सफलता पाना आसान नहीं होता। कई रास्तों से गुजरना पड़ता है, कई बार अंधेरे से लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर दिल में आग हो तो कायनात भी साथ देने लगती है। सड़क में कई लोग मिलते हैं, कोई सीख देकर आगे बढ़ा देता है, कोई चोट देकर हिम्मत आजमाता है, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। यह बुक जीवन के वास्तविक तथ्य को उजागर करती है कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके लिए डट जाना ही पड़ेगा। जैसे सांटियागो अपनी यात्रा में डटा रहा, कितनी परेशानियां आईं, निराशा मिली, हर चीज खो दी, लेकिन उसने अपना भरोसा नहीं खोया और बदले में उसे सिर्फ खजाना नहीं मिला, बल्कि फातिमा का प्यार मिला, सिमम बनने की शक्ति मिली, सोना बनाने की कला मिली, जीवन के ऐसे रहस्य मिले जो शब्दों में नहीं समाते। रास्ते में जो भी मिला, चाहे वो बूढ़ा राजकुमार हो, एल्केमिस्ट हो या एक चोर ही क्यों ना हो, हर किसी ने उसे सिखाया और अंततः उसकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बने। इस बुक समरी में द एल्केमिस्ट किताब की मूल बातों को बहुत ही भावपूर्ण और प्रेरणात्मक तरीके से बताया गया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है जो बताता है कि अगर आपने सच्चे दिल से कुछ चाहा है तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, कहानी के माध्यम से अनेक तथ्यों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बस जरूरत है तो उन बातों को दिल से फॉलो करने की, उन्हें जीने की। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। प्रेरणा देने वाली इन बातों को अपनाइए और अपने खजाने की ओर साहस से पहला कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सुन रहे हैं बुक आर्मर, जहां हर कहानी जिंदगी बदलती है।